आपके एक बेहतर भविष्य की कामना के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। जी हाँ, जन कल्याण इनका उद्देश्य है और आज हम इनसे बात करेंगे कुंडली के बारे में। सर, सबसे पहले तो अभिनंदन आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि आगे समय में मेरा क्या होने वाला है, मैं क्या करूं जिससे मेरा भविष्य बेहतर हो। आज के समय में ही नहीं बल्कि अनादि काल से ही ये चलता आ रहा है सर। तो सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि जन्म के समय कब होता है और कुंडली कब बनाना चाहिए? देखिए, जनसाधारण क्या होता है कि कुंडली जब बनती है, जब बच्चे जब गर्भ से बाहर आ जाते हैं, जब नाल कटती है, तब लोग उसी समय बनती है, उसी समय कुंडली। अच्छा। चूँकि जो जब तक आप इस धरा पे नहीं आएंगे तब तक आपका जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं कहला पाएंगे कि इस धरा पे आने में ही आपका जन्म हुआ। जी सर। तो जन्म लेने के लिए आपको इस धरा पे आना होगा, पृथ्वी पे आना होगा। जी सर। है ना। तो जैसे आप गर्भ से निकले, नाल कटा, तो आपका बर्थ हो गया। तो उस बर्थ में उसी टाइमिंग को लेकर जन्म कुंडली बनती है ना। जी सर। और उसके बाद आपका जन्म स्थान हो जाता है, जन्म तारीख हो जाती है, उसी के बेस पर आपका जन्मपत्री बन जाता है। लेकिन ग्रह का जो स्थिति बनता है जी, ये बहुत रहस्यमयी चीज़ है। इस पे मतलब ध्यान, इस पे चूँकि मेरा मानना है, चूँकि मैं जब इस पे अध्ययन कर रहा था, जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट किया था, मेरे मन में एक बात आती थी, जो मैं सोचता भी था, जो सटीक भी बैठता था, कि कुछ भी चीज़ हो, क्यों इसलिए सटीक बैठता था कि पहले के लोग बोलते थे कि सब चीज़ का एक नियम है, आधार है, जो आपके शास्त्र में लिखा है। शास्त्र से आप बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ जानेंगे। मैं शास्त्र पढ़ के ही सब कुछ जाना हूँ। बिल्कुल सर। और आपके दादाजी भी बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरे दादाजी, मैंने एक चैनल पे बोला था कि मेरे दादाजी बहुत बड़े मतलब एस्ट्रोलॉजर हैं, अध्यात्म पुरुष थे। वो मतलब जनसाधारण थे, उनको देखने से नहीं लगता था ये इतने बड़े सिद्ध आत्मा है, सिद्ध महात्मा थे, है ना। वो तो उनको देखने से ये लगता था कि बहुत साधारण व्यक्तित्व के आदमी थे। लेकिन वो जितने साधारण लोग होते हैं, कहते हैं जो स्थिर जल होता है उसकी गहराई बहुत होती है, बिल्कुल, है ना। तो ये धारणा उन पे भी आती है, ये एग्जाम्पल उन पे भी आता है ना। तो उनका क्या था कि माँ की कृपा थी उन पर, जो बोलते थे वो सच होता था। मुझे भी बताया गया, वो भी सच हुआ। मेरे रिलेटिव में लोग थे, मेरे पिताजी के ऑफिस के स्टाफ थे, उनके बारे में भी लोग बताएं, उनके बारे भी बताया गया। तो उनके बारे जो भी बताए वो भी सच हुआ। तो कुंडली तो आपका दर्पण है। जी सर। कुंडली एक आईना है। मतलब अगर सटीक कुंडली है तो सोचिए कि आप अपना कुंडली आप किसी को दिखा रहे हैं, तो सोचिए आप अपना जीवन का कुंजी दे रहे हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जान जाएगा। सर, आपने इसलिए कुंडली जो है अच्छे लोग को दिखाना चाहिए। सर, तो आपने सटीक कुंडली कहा, तो सटीक कुंडली के लिए जरूरी क्या क्या चीज़ें हैं सर? देखिए, सटीक को आजकल क्या है ना, आजकल उतनी गंभीरता नहीं है इसमें, क्योंकि इसको लोग मानते जल्दी नहीं है। क्योंकि इसका प्रचार अभी बहुत हो गया है, होता है, लोग बोलते नहीं भी है तो चलिए हो जाएगा, प्रश्न कुंडली से हो जाएगा। तो चूँकि इसलिए ये सब चीज़ बना कि लोग, भगवान ऋषि मुनि जानते थे कि आने वाले समय में हो सकता है कुंडली का जो प्रभाव है कम जाए, क्योंकि लोग समय ठीक से नहीं बता पाए। क्योंकि वो तो आप अगर किसी को, डॉक्टर को बोल दिए तब उनको ध्यान रहेगा। अच्छा, जन्म का समय जी है ना। तो ध्यान रहेगा तो वो आपको बताएंगे। अगर नहीं ध्यान रहा तो उन दिमाग से वो एस्केप कर जाएगा, तो फिर वो मतलब वो अंदाज़ा बताएंगे कि इतने से इतने के बीच में हुआ, है ना। तो सेकंड का बहुत महत्व हो जाता है ना। अकला बिकला अंग, ये मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ हैं। जी सर। तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि डिग्री का बहुत मायने है आपके हॉरोस्कोप में।
है ना, डिग्री का आपका हर एक सेकंड का, बहुत मिनट का इम्पोर्टेंस है वो चीज़। तो इसीलिए कुंडली का सही सटीकता वहाँ से ही निकलता है। अगर नहीं भी है तो विद्वान लोग निकाल भी लेते हैं, जी सर। उसका हाँ। भी एक आधार है। जी सर। है ना, चूँकि इसलिए आधार है क्योंकि ठीक है कुंडली नहीं है, समय है, आप एक अप्रॉक्स बताएं कि इतने से इतने के बीच में हुआ, इतने से इतने मिनट के बीच में हुआ, तो व्यक्ति तो है ना, व्यक्ति के देखने से वो पता चले। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक चीज़ है, ये स्पिरिचुअल चीज़। अगर स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं तो वो आपको देख के बताएगा, वो जान जाएगा कि आपको ऐसा हुआ, क्योंकि हाथ देख के, हाथ के लकीर से भी आपका हॉरोस्कोप बनता है। सर आपने मेरे हाथ देखे हुए भी मेरा बता दिया था सर कि मेरे हाथों में तिल है। तो बिल्कुल, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि एक ऑरा होता है ना, ऑरा इंसान का सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपका ऑरा डिफाइन कर देता है ना। इसीलिए इंसान को कम से कम इंसान को स्पिरिचुअल तो होना ही चाहिए। जी सर। धर्म कोई भी हो आपका, जी सर। उस धर्म का स्पिरिचुअलिटी आप में होनी चाहिए। जी सर। कुंडली के आधार पे जैसे आज के समय में क्या होता है कि लोग कंप्यूटर से भी बना देते हैं कुंडली, लेकिन क्या ये कंप्यूटर वाली जो कुंडली बनती है वो सही होती है? देखिए कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन में आप मदद कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या, मोबाइल पे भी आप वो अपना देख सकते हैं। आप देखिए क्या होता है, कहीं कहीं जगह क्या होता है कि गांव में होती है किसी की जन्म, जी सर। तो गांव का तो अक्षांश डिग्री तो आप नहीं निकाल सकते हैं, कंप्यूटर तो नहीं आपको शो करेगा। लेकिन आप वहाँ का क्या कीजिएगा, आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है या जगह है उसको आप कंप्यूटर में डालिएगा जो वहाँ पे रहेगा। अब मान लीजिए कि दरभंगा में किसी का जन्म हुआ किसी जगह गांव में, तो दरभंगा का किस ज़िला में हुआ, किस ब्लॉक में हुआ, अगर वो कंप्यूटर में फीड है तो वह आ जाएगा, क्योंकि वो सब डिग्री पर डिफ़ाइन किया होता है। लेकिन अगर नहीं रहा तो सीधा आप दरभंगा डालिएगा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है सर, कि ऐसे देखते तो है गूगल पे, लेकिन अधिकांश नहीं होता है। हाँ, अधिकांश कम से कम नहीं तो 60 से 70% आपका कुंडली सही कैलकुलेट होके ही निकलता है कंप्यूटर में। अच्छा, नहीं सर, कई बार ऐसा होता है, तभी तो सर हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक एक सही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सर, आपके माध्यम से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो कुंडली देखते हैं कंप्यूटर के थ्रू देखते हैं, उनके अनुसार उनको, अब वो जहाँ जाते हैं वो वही कुंडली दिखाते हैं। तो अब जो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं तो वो उसके अनुसार बताते तो हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं ये सब अंधविश्वास है। लेकिन मैं चाहूँगी सर कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर बेहतर कुंडली नहीं बनी है, मान लिया जाए अगर नहीं पता है कि कब जन्म हुआ का एकदम सटीक समय की बात की आपने, अगर वो नहीं पता है तो एक अच्छी कुंडली कहाँ से बनवाएं? देखिए कुंडली तो एक आधार है कि भाई आप जा रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर तो आपसे पूछेगा ही कि कुंडली आपका है तो दिखाइए, देखेंगे। लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएंगे, कुंडली नहीं भी है तो वो आपको बताएगा, क्योंकि आपका समस्या से ही आपका ग्रह का चाल पता चल जाएगा, आपके बॉडी लैंग्वेज से ही आपका ग्रह का चाल पता चल जाएगा। अच्छा, है ना, आपका मूवमेंट से ही पता चल जाएगा ग्रह आपका क्या करवाया है, कहाँ से आप क्या करके आई है, क्या आपको भविष्य में चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आपका सवाल सबसे बड़ा चीज़ है, आप क्या क्वेश्चन लेके आए हैं ये आपका ग्रह बताएगा। लोग उसी से जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जो जानकार हैं, जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध का मतलब ये नहीं कि मतलब सिद्ध का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ पे मतलब एस्ट्रोलॉजी के अलावा आपके दिमाग में आप उसी को आप जाने। सिद्ध का मतलब होता है जानना, है उस पर आप जीत प्राप्त कर लिए, है ना, मैंने उस पर आप एक कॉन्फिडेंस आ गया, उस पर जहाँ सिद्धि आता है वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, वहाँ पे दिव्यता आ जाती है। बिल्कुल सर। जहाँ सीधा जैसे आप साइंटिस्ट क्या होता है, किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा है तो उस पर वो सिद्ध प्राप्त कर लिया, तभी वो रिसर्च कामयाब हो गया।
बिल्कुल सर, आपने तो साइंस की पढ़ाई भी की है। आप खुद मेडिकल के स्टूडेंट रह जी, चुके हैं। मैं एमएससी किया जी सर। किया हूँ। तो मेरा तो मैंने एक चैनल में भी बताया था कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, मेडिकल का तैयारी करता था, डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन नहीं बना। जो होता अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल सर। तो इस लाइन में भगवान ने भेज दिया कि जाओ तुम सबका भाग्य ठीक करो। भाग से ही, एक ग्रह से ही सब बीमारी होता है, ग्रह से ही बीमारी ठीक होता है। तो तुम रूट पे काम करो, बिल्कुल ब्रांच सर। पे मत काम करो। आज बड़े बड़े लोगों को भी हम देखते हैं सर कि वो कहीं ना कहीं इसमें विश्वास करते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं जो जानकारी रखते हैं, कोई उपाय मिल जाए जिससे कि हमारा भविष्य जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। सर, भविष्य बेहतर कैसे होगा इसके बारे में हम आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। सर, आज आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।